हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। कक्षा है श्रीमद् भागवतम महापुराण की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोर्द्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तन्नमामि हरिं परम्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतयुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण स्कंध 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 30 से आज हम शुरुआत करेंगे। अनुवाद। इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उन भगवान वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अंतरंगा शक्ति के कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। भगवान की स्थिति सदैव दिव्य रहती है क्योंकि भौतिक जगत की सृष्टि के लिए आवश्यक कारण कार्य शक्तियां भी उन्हीं के द्वारा उत्पन्न की गई हैं। अतएव वे भौतिक गुणों से अप्रभावित रहते हैं। उनका अस्तित्व रूप कार्य तथा साज सामग्री ये सब भौतिक सृजन के पहले से ही विद्यमान थे। वे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं और उन्हें इस भौतिक जगत के गुणों से कुछ भी लेना देना नहीं रहता क्योंकि ये गुण भगवान के आध्यात्मिक गुणों से भिन्न है। मायावाद विचारधारा के प्रधान श्रीपाद शंकराचार्य ने भगवत गीता के अपने भाष्य में श्री कृष्ण के इस दिव्य पद को स्वीकार किया है। तो इसके बारे में मैं नहीं बताएंगे क्योंकि देखो इसमें अंतरंगा शक्ति इत्यादि है, तो उसके बारे में कल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। और मैंने जो कल का जो हमारा रिकॉर्डिंग हुआ था ना वीडियो का, उसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने दो वीडियोस जो है रेफरेंस वाली वो मैंने ऐड की थी। एक तो परम सत्य को जानने के 3 तरीके, और एक अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति तटस्थ शक्ति वगैरह, इसका गुण माया महामाया, ये पूरा उसकी वीडियो डाला हुआ है। वहां से प्लीज आप लोग देख लेंगे क्योंकि वो मैंने बिल्कुल थॉरोली डेढ़ डेढ़ पता नहीं 1 1 घंटे का रिकॉर्डिंग करके वो पूरा समझाया हुआ है, एक्सप्लेन किया। अगर आप वहां से देखेंगे पढ़ेंगे ना तो आपको थोड़ा क्या बोलेंगे, डीप वे में आपको आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो ऑलरेडी चीज की हुई है उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। आगे आगे 31 श्लोक। भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद भगवान वासुदेव अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। इसके बारे में भी जो जो हमारी रिकॉर्डिंग थी डे 10 की,
उसमें हमने डिटेल में बता दिया था। जिनका मिस हुआ है उनको मैंने बार-बार 2-3 दिन से बोल रही हूँ कि 10th डे का जो रिकॉर्डिंग है उसको प्लीज़ सुन लीजिए। वासुदेव अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से आलोकित आलोकित रहते हैं। तात्पर्य जगत गुरु शीला प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। जीवात्माएं भगवान के विभिन्न अंश प्रत्यंश हैं और जो बद्ध जीवात्माएं आध्यात्मिक जगत में रहने के लायक नहीं है, उन्हें इस भौतिक जगत में डाल दिया जाता है। ठीक है? जिससे वे जी भरकर पदार्थ का भोग कर सकें। परमात्मा के रूप में तथा जीवों के नित्य सखा के तौर पर भगवान अपने किसी एक पूर्ण अंश के द्वारा जीवों के साथ रहकर उनके भौतिक भोगों में पथ प्रदर्शक बनते हैं और उनके सारे कार्यकलापों के साक्षी रहते हैं। जहाँ जीव आत्माएं भौतिक भोग करते हैं, वहीं भगवान भौतिक वातावरण से प्रभावित हुए बिना अपने दिव्य पद पर बने रहते हैं। श्रुतियों में कहा गया है कि एक वृक्ष पर दो पक्षी हैं। ये हमने उसमें भी पढ़ा ना, भगवत गीता के सेकंड चैप्टर में ये वाला एग्जाम्पल पढ़ा था। एक पेड़ है, वहां पे दो तोते बैठे हैं, एक फ्रूट को खा रहा है, दूसरा खाली उसकी एक्टिविटीज को देख रहा है। तो एक आत्मा है, एक परमात्मा है, ठीक है। उसमें चर्चा ऑलरेडी की है, वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं। श्रुतियों में कहा गया है कि एक वृक्ष पर दो पक्षी हैं, उसमें से एक पक्षी फल खा रहा है, दूसरा उसकी गतिविधियों को देख रहा है। यह साक्षी भगवान है और फल को खाने वाले पक्षी जो है वो जीवात्मा है। फल खाने वाला जीवात्मा अपने वास्तविक रूप स्वरूप को भूल चुका है और भौतिक जगत के सकाम कर्मों में बुरी तरह से व्यस्त है, जबकि भगवान परमात्मा सदैव दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण रहते हैं। परमात्मा तथा बद्ध जीव में यही अंतर है। बद्ध जीव या जीवात्मा प्रकृति के नियमों के वशीभूत रहता है, जबकि परमात्मा भौतिक शक्ति के नियंत्रक है। तो मुंडक उपनिषद का ये श्लोक यहाँ पे दिया है। उसके आगे आ गया जी आपका श्लोक संख्या 32। अनुवाद। परमात्मा रूप में भगवान सभी वस्तुओं में उसी तरह से व्याप्त रहते हैं जिस तरह काष्ठ के भीतर अग्नि व्याप्त रहती है। हम्म। इस प्रकार यद्यपि वे एक हैं, एक और अद्वितीय हैं, वे अनेक प्रकार से दिखते हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव अपने किसी एक पूर्णांश से सारे भौतिक जगत में विस्तार करते हैं और उनका अस्तित्व परमाणु ऊर्जा तक के भीतर देखा जा सकता है। पदार्थ, प्रतिपदार्थ, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि भगवान के परमात्मा रूप के विभिन्न परिणाम है। जिस प्रकार काष्ठ से अग्नि उत्पन्न होती है, दूध से मक्खन निकलता है, उसी प्रकार परमात्मा रूप में भगवान की उपस्थिति उन दिव्य विषयों के वैध श्रवण तथा कीर्तन की सम्मत विधि के द्वारा अनुभव की जा सकती है, जिसका वर्णन उपनिषदों तथा वेदांत जैसे वैदिक साहित्यों में विशेष रूप से हुआ है। श्रीमद् भागवतम महापुराण ऐसे वैदिक साहित्य की प्रमाणिक व्याख्या है। भगवान की अनुभूति दिव्य संदेश के श्रवण द्वारा की जा सकती है। तो एक बारी फिर से प्रभुपाद जी ने भागवतम महापुराण का बताया है कि श्रवण करना बहुत जरूरी है, कि अगर आपको भगवान जी को फील करना है, अनुभव करना है, उनका जो दिव्य संदेश है उसको समझना है, उसकी विधि क्या है? उसकी विधि है श्रवण। श्रवण के द्वारा आप कर सकते हो और दिव्य विषय को अनुभव करने का यही एकमात्र तरीका है। तो भगवान जी के बारे में सुनना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार किसी अन्य अग्नि द्वारा जलाने पर काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है, जैसे कहीं आग लगी है, काष्ठ बोलना बोलते हैं लकड़ी को, जैसे कहीं आग लगी है, वहां पे जाके आपने अपनी जो आपके हाथ की लकड़ी है आपने उस आग के ऊपर रखी, तो आग जो है वो कहाँ आ गई? वो आपकी लकड़ी पे आ गई ना। उसी प्रकार मनुष्य की दैवी चेतना अन्य दैवी अनुकंपा से ही प्रकाशित की जा सकती है। श्री श्री मद पूज्य गुरु काष्ठ रूप जीवात्मा में विनम्रता से श्रवण करने वाले कर्णों द्वारा समुचित दिव्य संदेश प्रविष्ट कराकर आध्यात्मिक अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया जो गुरु महाराज है वो उनको किसके साथ मतलब बताया है? उनको बताया है काष्ठ के तुल्य, मतलब कि गुरु एक लकड़ी के समान है और जो जीवात्मा होती है, अगर जीवात्मा हम जो है विनम्रता से सुनेंगे, विनम्रता से श्रवण करने वाले कर्णों द्वारा, कर्ण बोला गया कानों को, कानों द्वारा फिर क्या होगा? समुचित दिव्य ज्ञान जो है संदेश प्रविष्ट कराकर हमारे, जब हम कानों के माध्यम से सुनेंगे अपने गुरु महाराज के मुख से उनके, और विनम्रता के भाव से सुनेंगे, विनम्रता पूर्वक सुनेंगे, तो फिर जो वो अग्नि है वो आध्यात्मिक अग्नि वो जल सकती है।
अतः विनम्रता के साथ, तो 2 बार यहाँ पे विनम्रता शब्द आ गया, तो बेसिकली यहाँ पर एक तरह की क्वालिटी बताई जा रही है, एलिजिबिलिटी बताई जा रही है कि आपको इस तरीके से सुनना है। एक मेथड बताया जा रहा है, प्रोसेस क्या है, विनम्रता से सुनना जरूरी है। विनम्रता से सुनने की इच्छा के साथ ही समुचित गुरु के पास जाना चाहिए। इस प्रकार धीरे धीरे दैवी अस्तित्व की अनुभूति होती जाती है। तो जब हम गुरु आरती करते हैं ना, उसमें भी आता है कि चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु सही, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, प्रेम भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाश याते वेद गाय यहाँ रचरित। कि इसमें, इस पैराग्राफ में क्या मतलब है कि जो गुरु महाराज है उन्होंने मेरी बंद आंखों को दिव्य दृष्टि दी है। जन्म जन्मांतरों तक वो मेरे प्रभु हैं, उनकी कृपा से मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ है, प्रकट होता है, जिनसे हमें प्रेमा भक्ति का वरदान मिलता है और अविद्या का नाश होता है हमारी। वैदिक शास्त्र जो है उनके चरित्र का गुणगान करते हैं। तो वही चीज बताई जा रही है, बट यहाँ पे एक साथ ही ये चीज बताइए कि विनम्रता होना, विनम्रता वाला गुण जो है आपको अपने अंदर लाना होगा, आपको डेवलप करना है, अपने अंदर विनम्रता होनी चाहिए। कि अगर आप गुरु के पास जा रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, कोई जिज्ञासा है, कुछ भी है, फिर आपको क्या करना है, गुरु के पास जाना है, लेकिन विनम्रता पूर्वक आपको श्रवण करना चाहिए उनसे। श्रद्धा होनी चाहिए, विनम्रता से पूछना चाहिए। तो हम्म इस प्रकार धीरे धीरे दैवी अस्तित्व की अनुभूति हो जाती है। पशुता और मानवता का भेद इसी पर आधारित है। मनुष्य ठीक से सुन सकता है जबकि पशु ऐसा नहीं कर सकता, है ना। तो महाभारत का बहुत फेमस श्लोक है कि, और हितोपदेश का भी है, आहार निद्रा अभय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर्ज्ञानम, धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। कि आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार तो पशु भी करते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, इंसान भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं। लेकिन खास बात क्या है जो अलग करती है इंसान को जानवर से, वो है धर्म। तो जिस व्यक्ति की जिंदगी में धर्म नहीं है, तो फिर वो पढ़ा लिखा मनुष्य जो है वो एक तरह का जानवर ही है। और दूसरी चीज यहाँ पे लिखी है, मनुष्य जो है वो ठीक से सुन सकता है, श्रवण कर सकता है, और श्रवण करने के बाद अपने आप में चेंजेस ला सकता है, भक्ति कर सकता है कि नहीं मुझे पता लग गया भगवान कौन है, ठीक है, अब मेरे को समझ में आ गई भक्ति का प्रोसेस क्या है, भक्ति कैसे करनी है, कैसे विनम्र भाव से श्रवण करना है, ये चीजें पता लग जाती हैं। तो अमल भी कर सकते हैं। लेकिन पशु सुन भी लेगा तो अमल नहीं कर पाएगा, पहले तो उसको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक से सुन ही नहीं पाएगा, उसको क्या मतलब है। अब जो पशु है, पशु का काम क्या, खाना पीना सोना, है ना, बच्चे बच्चे पैदा करना, यही काम है उसका। तो कहीं पे आप उसको कथा में ले जाओगे, बकरा ले गए बाई चांस, वो कहेगा घास डालो यार, यहाँ पे तुम लोग कथा सुनो, मेरे को कोने में यहाँ पे खंबे के साथ कहीं पर बांधो और मेरे आगे घास का एक डूंगा रख दो, आप कथा सुनते रहो, मैं अपना खाता पीता रहूंगा मजे से, है ना। इसी तरह से होता है ना पशु का। तो इसीलिए यहाँ पे बताया है ये कि श्रवण भी ध्यान से कौन कर सकता है, मनुष्य ही कर सकता है। तो हमें, मनुष्य अगर हम हैं, तो हमें कथाओं का श्रवण बहुत अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि भगवान की कथा है, भगवान के बारे में। और जो भगवान के बारे में होता है उसी से सुनकर ही हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि कानों के माध्यम से ही हमारा जो प्रेम होता है ना, फर्स्ट लव जिसको बोलते हैं, कि शुरू हुआ, कि प्यार कैसे हुआ, प्रेम कैसे हुआ। प्यार जो है बेसिकली भौतिक जगत का वर्ड है, लेकिन जब हम प्रेम की बात करते हैं, तो वो केवल भगवान से ही होता है, वो केवल भगवान से ही होता है। और जो दिल होता है ये, अगर मैं आपको दिखा रही हूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है, ये देखो, ये आपको पहले भी दिखाई है। जैसे कान है, ठीक है, और दोनों कान को अगर जोड़ दिया जाए, सिर को हटा दिया जाए, तो वो एक दिल का शेप ले रहे हैं ना, ये कान देखो दिल बन गया ये। तो दिल का बनने का मतलब क्या है, यहाँ पे बेसिकली यही मतलब है दिल बनने का, कि आप जो चीज कान से सुन रहे हो वो सीधा आपके हृदय में जाकर उतर जाए। तो आप भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हो, तो भगवान सीधा आपके हृदय में उतर जाएंगे, उतर जाने चाहिए, उतरेंगे। लेकिन उतरेंगे कब, जब आप अच्छे से श्रवण करोगे, भाव से करोगे, श्रद्धा पूर्वक करोगे, कि हाँ भगवान जी के बारे में जानना है, सुनना है, विनम्रता पूर्वक करोगे, तो ये कुछ बताई गई हैं चीजें कि आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है, श्रवण करना है, फिर आपकी भगवान जी से प्रीति बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है। ऐसे तो आप सोचोगे कि यार मेरी फ्रेंड भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करती है, मैंने भी कर लेना है, मैं भी करूंगी। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि वो जो जिनका वो मंत्र कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र, वो हरे कौन है, कृष्ण कौन है,
कृष्ण भगवान जो वो कितने महान हैं, उनकी लीलाएँ क्या हैं, उनके क्या-क्या गुण हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं, कितने असुरों का उन्होंने संहार किया है, कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, क्या-क्या वो कर सकते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो वो कर नहीं सकते हैं। जब तक हम ये श्रवण नहीं करेंगे तब तक हमारा प्रीति नहीं बढ़ेगा ना भगवान के प्रति। जब प्रीति नहीं बढ़ेगी, हमारा नाम भी अगर हम ले रहे हैं तो हमें क्या पता, वैल्यू नहीं ना आएगा कि मतलब किसका नाम ले रहे हैं, कौन है। जैसे भौतिक जगत में हो जाता है ना कि मान लो कि हमारे घर में एक आदमी है, आदमी हमारे घर में नहीं है, चलो आदमी है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। तो वो हमारे घर में है। एक वो ना ये पास वाले अंकल हैं, पड़ोसी नरेंद्र मोदी, ठीक है? लेकिन जो प्रधानमंत्री है उनका नाम भी क्या है? जो आए उनके घर में नरेंद्र मोदी आए थे। हाय यार, पता है आपको? तो मतलब एक जो होता है ना एक्साइटमेंट कि ये कौन है और वो कौन है, दोनों का नाम सेम है, लेकिन यहाँ पे हमें पता लगता है जब हम श्रवण करते हैं भगवान जी के बारे में कि कृष्ण कौन है वास्तविकता में, कृष्ण कितने महान है। तो फिर हमारा उनका जो नाम लेते हैं, हम नाम प्रभु के लिए हमारी रुचि बढ़ती है, हमारा भगवान जी की सेवा करने का मन करता है, हम अच्छे से श्रवण करते हैं, उनके बारे में और जानने का मन करता है। तो जो चीज हम कान से सुनते हैं बेसिकली, वो हमारे दिल में सीधा उतर जाती है। जब दिल में उतरेगी तभी दिल में भगवान बस पाएँगे ना। तो लेकिन उनको बसाने के लिए हमारे पास भी एक गुण होना चाहिए कि हम उनका नाम जो है, जो हम उनके बारे में कथाएँ इत्यादि सुन रहे हैं, श्रद्धा से सुनना चाहिए, विनम्रता पूर्वक हमको श्रवण करना चाहिए। ये चीज़ बताई जा रही है यहाँ पे। श्लोक संख्या 33 भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रभावित हुए जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं। ये भी भगवद गीता में बहुत बार पढ़ लिया है ना? सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोह नैव च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 15 भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रभावित हुए जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं। सेकंड चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, 15 में भी पढ़ा कि दिल में रहते हैं भगवान जी, दिल में, हमारे हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं। और सूक्ष्म मन के द्वारा तीनों गुणों के फल भोगने के लिए जीवों को प्रेरित करते हैं। सर्वाधिक बुद्धिमान जीव ब्रह्मा से लेकर नगण्य चींटी तक जीवों की 84 लाख योनियां हैं। और ये सब की सब अपने सूक्ष्म मन और स्थूल शरीर की इच्छाओं के अनुसार भौतिक संसार का भोग करती हैं। स्थूल भौतिक शरीर, ये सेकंड चैप्टर का पूरा है, भगवत गीता सेकंड चैप्टर के बारे में, उसी में हमने सब पढ़ा हुआ है। स्थूल भौतिक शरीर सूक्ष्म मन की अवस्थाओं पर आधारित होता है और इंद्रियां जीव के अनुसार इच्छा अनुसार उत्पन्न की जाती हैं। भगवान परमात्मा रूप में जीव को भौतिक सुख प्राप्त करने में सहायक बनाते हैं, क्योंकि जीव अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी भौतिक सुख प्राप्त करने के रूप से अक्षम है। वह इच्छा करने वाला और भगवान उसका नियमन करने वाले हैं। आशय है कि सारे जीव भगवान के अंश हैं, अतः वे भगवान से अभिन्न हैं। भगवत गीता में भगवान ने विविध शरीरधारी जीवों को अपना पुत्र कहा है। पुत्रों के सुख और दुख के परोक्ष रूप से पिता को भी सुख और दुख होते हैं। तो भी पुत्रों के सुख दुख से पिता प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होते। वे इतने दयालु हैं कि वे जीव के साथ परमात्मा रूप में निरंतर बने रहते हैं और जीव को वास्तविक सुख की ओर प्रेरित करते रहते हैं। श्लोक संख्या 34 अनुवाद इस प्रकार सारे ब्रह्मांडों के स्वामी देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न पशुओं से आवासित सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, है ना? ये श्रीमद् भगवत गीता में हमने पढ़ा 15वें चैप्टर पुरुषोत्तम योग में। इस प्रकार सारे ब्रह्मांडों के स्वामी देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न पशुओं से आवासित सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले अहम बीजः प्रदः पिता 14 चैप्टर में भी है, 9 चैप्टर में भी है। वे अवतरित होकर शुद्ध सतोगुण में रहने वालों के उदार हेतु लीलाएं करते हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भौतिक ब्रह्मांड अनगिनित है और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह हैं, जिनमें विविध गुणों वाले विभिन्न कोटि के जीव निवास करते हैं। भगवान विष्णु इनमें से प्रत्येक लोक में तथा प्रत्येक जीव समूह में अवतरित होते हैं। वे उनके बीच अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जिसमें उन्हें भगवान के धाम वापस जाने की रुचि उत्पन्न हो। भगवान अपनी मूल दिव्य अवस्था को बदलते नहीं, अपितु देश, काल तथा समाज के अनुसार वे भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। कभी वे स्वयं अवतारित होते हैं तो कभी वे किसी उपयुक्त जीव को अपना प्रतिनिधि बनाकर उसे शक्ति प्रदान करते हैं। किंतु प्रत्येक दशा में प्रयोजन एक ही रहता है। भगवान चाहते हैं कि दुख उठाने वाला जीव उनके पास अर्थात भगवदाम वापिस आ जाए। सारे जीव जिस सुख के पीछे दीवाने रहते हैं, वह असंख्य ब्रह्मांडों में और भौतिक ग्रहों के किसी भी कोने में कहीं पर भी प्राप्य नहीं है।
जीव जिस शाश्वत सुख की कामना करता है। अब देखो जैसे यहाँ पे बता दिया ना इन्होंने कि सारे जीव जिस सुख के पीछे दीवाने रहते हैं, वह असंख्य ब्रह्मांडों में और भौतिक ग्रहों में किसी भी कोने में प्राप्त नहीं है। कहीं पे भी आपको मिलेगा नहीं, कहीं पे भी प्राप्त होने वाला नहीं है। अब ये वही वाली बात है कि जैसे मैं क्या अकेली नहीं हूँ यहाँ पे, आप लोग भी हैं। जैसे हम इस भौतिक संसार में है ना, तो इसको भगवान जी ने श्रीमद् भगवद गीता में बता दिया दुःखालयम शाश्वतम। ये दुःखालय संसार जो है उसको दुःखालय बोला गया है। और हम यहाँ पे सुख अगर ढूँढें, तो वो वही बात है कि जैसे मान लो आप दवाई की दुकान पे जाकर बोलो कि मेरे को ना सब्जी दे दो। आप एक मेडिकल स्टोर पे जाओ, वहां जाके बोलो भैया बैंगन देना, भैया ये आधा किलो टमाटर पैक कर दो, करेला भी डाल देना। वो कहेगा बहन जी ये जो है दुकान, ये दवाइयों की दुकान है। कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, यहाँ पे रोग रोग की दवाई मिलेगी आपको। यहाँ पे सब्जी नहीं है, वो सब्जी लेने के लिए सब्जी मंडी में जाना है। तो इसी तरह से ये जो संसार है ये दुख है, यहाँ पे दुखालय है। इसको बोला जाता है ना दुखालय में शाश्वतम। तो यहाँ पर आपको दुख मिलेगा ही मिलेगा। और इंसान उल्टा सोचता है कि यहाँ पे हम सुख मिलेगा। जैसे देखो यहाँ पे अभी मैं हाईलाइट करती हूँ एक वर्ड, ये क्या लिखा है सुख। सुख में देखो, सुख में क्या लिखा है, स पूरा आगे क्या छोटे ऊ की मात्रा और ख सुख। ये वाला सुख, सुख सबको पता है। अगर इसी सुख की जो मात्रा है छोटे ऊ की, अगर मैं उसको बड़े ऊ में कन्वर्ट कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, सुख। सुख। तो यहाँ पे इंसान सूखेगा ही सूखेगा, यहाँ पे फलेगा फूलेगा नहीं, यहाँ सूखेगा ही सूखेगा। भगवान कहते हैं दुनिया मैंने बनाई है, मुझे मालूम है, ये संसार दुखालयम है। यहाँ पे बच्चे तू सूखेगा ही सूखेगा, यहाँ पे सुख मत मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। तो जो सुख आप चाहते हो बेसिकली आपको कहाँ पे मिलने वाला है, वो खाली अवेलेबल है भगवत धाम में। और वो चिन्मय शाश्वत परमानेंट सुख है, टेम्पररी सुख नहीं है। जो आपको छोटी मोटी चीजों से भी सुख मिलता है, सुख का अनुभव मिलता है। जैसे मैं छोटा बच्चा था जब बचपन में, तो मेरे लिए सुख जो था ना वो चॉकलेट खाना था, आइसक्रीम खाना था। वो होता है ना जब कभी मोहल्ले की आंटियां या मम्मी की कुछ सहेलियां वगैरह आती हैं, आपस में इनकी बातें शातें होती थी। तो ये लोग, धूप चढ़ी होती थी, सर्दियों के दिन होते थे, हमें बाहर जहाँ पे धूप आती है बरामदे वगैरह में, या आंगन बेड़ा जिसको बोलते हैं पंजाबी में, वहां पे लेटे हो ना। मैंने इनके बीच में लेटे हो ना, इन औरतों ने आगे पीछे बातें करती हो ना कुर्सी पे बैठ के। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो बहन जी, संसार जो है ना दुखों का घर है, यहाँ पे कोई सुखी नहीं रह सकता, ये तो दुख हाल्य है, दुख हाल्य। हमने तो पता नहीं क्या पाप किए हैं जो हम इस संसार में हैं। इस तरह से बातें हम मैं सुनती थी उनकी, मैं सोचती थी शायद इन लोगों को ना आइसक्रीम नहीं खाई है, शायद इन्होंने कभी, इनको मालूम नहीं है आइसक्रीम का क्या टेस्ट होता है, इनको क्या पता है। शायद इनके घर वाले इनको चॉकलेट नहीं खिलाते होंगे। मेरे लिए सुख जो था ना, वो चॉकलेट और आइसक्रीम तक ही सीमित था। कि बड़ा सा डेयरी मिल्क मिल जाए एक, और एक कोन मिल जाए या प्रिक मिल जाए तो मजा आ जाए, बस मेरे लिए सुख वही था। लेकिन जब हम भी बड़े हुए, फिर हमने भी कुछ चीजें संसार में देखी, कुछ झेला, कुछ बड़ा कुछ हुआ। हर एक व्यक्ति के साथ होता है, अकेली मैं तो नहीं हूं ना। कभी किसी ने धोखा दिया, कभी किसी ने डिच किया, कभी कोई आपका बेस्ट फ्रेंड पीठ पीछे छुरा घूम के चला गया, है ना। कभी पेपर में फेल होने का दुख हो गया, कभी फ्रेंडशिप का धोखा हो गया। तो फिर पता लगता है कि नहीं, वो आंटी जो थी वो सही कह रही थी, ये दुखों का घर है, अब दुखों का उपाय चाहिए, अब कहाँ जाएं कहाँ जाएं। मम्मी हम क्यों पैदा होते हैं, भगवत गीता पढ़ो उसमें सब कुछ लिखा है। मम्मा वो जो मेरी फ्रेंड थी, उसकी डेथ होगी, वो क्यों चली गई, वो कहाँ चली गई, क्या वो कभी वापस नहीं आएगी, मम्मा वो मर गई, मम्मा वो कभी वापस नहीं आएगी। भगवत गीता पढ़ो उसमें पता चलेगा, उसमें पता है कि इंसान कहाँ जाता है। तो फिर इंसान भक्ति में आ जाता है। कि किसी को झटका लगता है, दुख मिलते हैं, जैसे भगवान ने गीता में बताया ना, चार तरह के लोग होते हैं, आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, है ना। चार तरह के लोग होते हैं, तो हमें भी पता लगना चाहिए कि हमारी भी कैटेगरी कौन सी है। हम किस वजह से भक्ति में आए हैं, क्या हमारा बचपन से इंटरेस्ट था, क्या हमारी बची खुची भक्ति हम करने के लिए आए थे, तो हम बचपन से ही हम शुरू कर चुके थे। क्या हमारे घर का माहौल जो था वो ऐसा था कि हमें भक्तों के घर में जन्म मिल गया। क्या फिर हम किसी किसी के धोखे की वजह से यहाँ पर आ गया, किसी की मृत्यु की वजह से आ गया, कि उसकी डेथ हो गई थी, हम डिप्रेशन में थे, हमें समझ में नहीं आया, लोगों ने गाइड किया कि उसके नाम का भगवत गीता का चैप्टर पढ़ो, उसका अध्यापन करो, उसके नाम पे दे दो, उसको फल मिलेगा, तब करके भगवत गीता पढ़ना शुरू कर दिया और आज से भगवत गीता पढ़ रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि हम कैसे। लेकिन यहाँ पे चीज क्या है कि यहाँ पे व्यक्ति सूखेगा ही सूखेगा, यहाँ पे सुख नहीं मिलेगा। यहाँ इंसान सूखने आता है, सुख लेने नहीं आता है। जो हमें सुख लगता है वो बेसिकली सुख होता नहीं है।
और गारंटी भी नहीं है कि जो आज आपके लिए सुख, आपको जो जिस चीज से आज आपको सुख फील होता है ना, अनुभव होता है, वो हमेशा ही आपको सुख लगे वो चीज। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को राजमा चावल खाना पसंद है, और वो एक अपनी आंटी के घर में गया, उसकी आंटी को मालूम है कि भाई ये बच्चा राजमा चावल खाता है, उसके आगे राजमा चावल, नाश्ते में राजमा चावल, लंच में राजमा चावल, डिनर में राजमा चावल, तीनों एक दिन के पूरे तीन डंगों में, मतलब तीन तरह, क्या बोलेंगे, डंग पंजाबी में बोलते हैं ना, तीन टाइम का खाना, तीन टाइम के खाने में उसको दे दिए राजमा चावल, 5 दिन पूरा, 4 दिन तक राजमा चावल, अगले दिन 5 दिन में खुद बोलेगा मासी आज कुछ और बना लेना, मैं कुछ भी खा लूंगा लेकिन प्लीज राजमा चावल मत देना। पर तुम्हें तो राजमा चावल बड़े पसंद है, तुम्हारी मम्मा ने तो बताया था। हाँ पसंद है, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं रोज खाऊं और तीनों टाइम राजमा चावल खा लूं। तो जो चीज हमें सुख मिलता है ना, जिसमें वो एक दिन हमें वही चीज अगर ज्यादा भी मिले ना, तो हमें हमारी वो दुख का कारण भी बन जाती है। तो वह भगवान के दिव्य भाव, जो सुख है बेसिकली वो कहाँ पे अवेलेबल है, खाली भगवान जी के धाम में। किंतु विस्मरणशील जीव जो हम होते हैं, हम भूल भी जाते हैं। भगवत गीता के 15वें चैप्टर में श्लोक आता है ना कि मुझसे ही समृद्धि होती है, मुझसे भी समृद्धि होती है। कौन सा श्लोक है, कौन बताएगा, हैंड रेस करो। मत समृद्धि, यही वाला कोई और है? किसी ने हैंड रेस किया, भावे प्रभु जी, आपसे उम्मीद है। कौन सा श्लोक है, बताओ। माता जी 15.15। गा दो। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेद विदेव चाहम्। हरि बोल प्रभु जी के लिए, बहुत सुंदरता से गाया प्रभु जी, धन्यवाद आपका, हरि बोल। तो इसमें भगवान बताते हैं ना कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, मुझसे ही समृद्धि, मत समृद्धि ज्ञान, मुझसे ही समृद्धि, मुझसे ही ज्ञान, मुझसे ही विस्मृति होती है। अब जैसे जो चीज हम पढ़ते हैं, तो वो हमारे ज्ञान में आ गया, उतर गया, कि किसी ने हमको ये चीज पढ़ाया, A² + B², ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमको आ गया, मुझे ज्ञान हो गया। मुझसे ही ज्ञान समृद्धि, फिर वो उस चीज को मैं याद रखती हूँ, मेरे दिमाग में घुस गया, वो याद बन गई, मेरी मेमोरी का हिस्सा बन गया, स्मृति हो गई। फिर कभी पेपर देने बैठी तो मेरे को भूल भी गया, विस्मृति होगी। तो भगवान कहते हैं ये ज्ञान, भूलना, मेमोरी में आ जाना, ये सारा मेरी तरफ से ही होता है, ये देने वाला भी मैं हूँ, भगवान ये कहते हैं, ये भी मेरी वजह से आता है। अब जैसे विस्मृति होना भी ना कभी कभी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, खास तौर पे जिस लोक में हम रहते हैं ना, भौतिक जगत में, इस लोक में बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हम कुछ चीजों को भूल भूल भी जाएं। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है, उनके घर में किसी की डेथ होगी, जो जिसकी डेथ हुई बहुत खास था, अपना था, क्लोज था, बहुत प्यार था। तो उसकी मृत्यु होने के बाद क्या होता है कि इंसान सैड हो जाता है, डिप्रेशन में भी जाता है, और फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा ना अगर वो उसी में रहेगा। मेरे पापा चले गए, मेरे पापा मुझे छोड़ के चले गए, पापा मुझे कितना प्यार करते थे, मैं पापा के बिना कैसे जिंदा रहूं, मेरे पापा, अगर मेरे पापा होते ना, आज उसकी हिम्मत नहीं बोलती, वो मुझे ये चीज नहीं बोलता, आज मेरे पापा जिंदा होते ना, ये होता। तो कितनी चीजें फिर हमें ना टाइम के साथ टाइम हील भी करता है, कि हम धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। भूलता तो नहीं इंसान अपने घर के प्राणी को, लेकिन एक वे में कि जिसके बिना हम रह नहीं सकते, उसके बिना हमें रहना आ जाता है। थोड़ा थोड़ा रहना हम सीख लेते हैं, याद आती है, प्यार भी है, अपनी सब चीजें करते हैं, लेकिन रहना सीख लेता है इंसान। दूसरी चीज ये भी होती है कि जैसे भगवान ने गीता में अर्जुन को बोला कि तुम्हें, तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हुए, लेकिन तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मुझे सब कुछ याद है, और तुम्हारा भी सब कुछ याद है, तुम्हारे सभी जन्मों का बारे में मेरे को ज्ञान है, मेरे को नॉलेज है। अब जैसे मैं ही हूँ, मैं सोचूं कि मैं पिछले जन्म में क्या थी, जैसे आजकल होता है ना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके भी आते हैं, या पास्ट लाइफ, अपने पिछले जन्म का रहस्य जाने कि आप पिछले जन्म में क्या थे, वो एक कुछ होता है उनका, लिटा देते हैं। आप ये कुछ देखने की कोशिश करो, कुछ उनको एक तरह का शायद हिप्नोटाइज करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, कुछ कर कर ना पुरानी दुनिया में, पुराने जन्म में उनको ले जाते हैं। अब मान लो मैं पुराने जन्म में गई, ठीक है, मुझे पता लगा कि मैं पुराने जन्म में ना एक लड़का था, ठीक है, मैं लड़का था और मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था, वो मेरी पत्नी बनी, मैंने उसके साथ शादी की, मैंने घर बसाया, मेरी मैंने उसको नाम दिया, इज्जत दी समाज में, अपना पैसा पूसा उसके नाम किया। उसका कोई और बॉयफ्रेंड था, उसने मेरे को उसके लिए कत्ल कर दिया, मैं मर गया, ठीक है।
तो फिर मुझे क्या होगा? और मान लो कि इस जन्म में भी मैं लड़का हूँ, फिर मैं किसी भी बीवी के ऊपर विश्वास नहीं कर पाऊंगी ना। अपनी जो आज की मेरी बीवी होगी, मैं उसके ऊपर भी सोचूंगी, ये भी कहीं धोखेबाज ना हो, ये भी कहीं मेरा कत्ल ना कर दे, ये भी कहीं ऐसे ना कर दे। मानो कि मेरे को पता चला कि पिछले जन्म में मैं मैं था एक भाई और एक मेरा और भाई था, हम दो भाई थे। दूसरे वाले भाई ने ना प्रॉपर्टी के लालच में मेरा खून कर दिया। तो मुझे तो इस जन्म वाले भाई से भी नफरत हो जाएगी, इस जन्म के रिश्तों में भी मेरी खटास आ जाएगी। कि हमें पता लगता है यार तू ही तो नहीं होगा पिछले जन्म का भाई। तो मैं सोचूं मैं यार नहीं, मुझे पता चला कि पिछले जन्म में मैं सांप थी, लोगों ने मेरे को डंडे मार मार के मार दिया, मेरे को कितनी तकलीफ होगी। पिछले जन्म में चूहा थी, मेरे को रैट जो किल पैड्स होते हैं मेरे को उसके ऊपर चिपका दिया, गोंद की तरह मैं चिपकी हुई थी, मैं छुड़ाती रही छूट नहीं पाई, और मेरे प्राण निकल गए। तो मुझे कितनी तकलीफ होगी। इसीलिए भगवान कहते हैं मुझसे ही समृद्धि, मुझसे ही ज्ञान और मुझसे ही समृद्धि होती है। तो जो चीजें हमें भूलनी भी बहुत जरूरी होती हैं। अगर हमें सारे पिछले जन्म याद हो जाए ना, अगर बाई चांस याद आ जाए, तो पता नहीं क्या क्या हो जाए। कुछ लोग तो जो जिनके गुनाह होंगे और उस जन्म में जो अच्छे होंगे, वो तो मतलब कि बहुत ही ज्यादा गिल्ट में जिएंगे फिर। हाय मैं ये थी, हाय मैं ये थी, हाय मैंने ये किया, हाय मैंने ये किया, हाय अब क्या क्या करें क्या करें। पता लग गया पिछले जन्म में इसने मेरे साथ बुरा किया था, अब देख बच्चू, अब मैं इसको ऐसे पीसूंगा ना मसाले कितना, इसको मैंने कूट कूट के इसकी जिंदगी जहन्नुम कर देनी है मैंने। इस तरह से हमारे अंदर बदले की भावना एकदम आ जाएगी। मतलब कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ये एक्चुअली। बट कुछ भी हो सकता है ना ऐसे केसेस में। तो मतलब पता लग जाए पिछले जन्म में ये थे, पिछले जन्म में आपके साथ ये किया था, ये जो व्यक्ति है ना जो आज तेरी मम्मी बनी हुई है, ये पिछले जन्म में तेरे साथ बुरा करके गई थी, पिछले जन्म में तेरी वाइफ थी, पिछले जन्म में तेरी मम्मा थी, लेकिन पिछले जन्म में तेरा स्टेप मदर बनी थी। पिछले जन्म में से तेरे को बड़ा मारा बड़ा मारा बड़ा मारा, मार मार के एक दिन तू मर ही गया। मरने के बाद फिर तेरा अब जन्म हुआ, अब ये कर्जा चुका रही है तेरे को ना, अब ये इस जन्म में अच्छी मम्मी बन के प्यार करी। आप सोचो अच्छा, पिछले जन्म में आप ही ने मुझे मारा था, आना मेरे पास, मैं कोई काम नहीं करके दूंगा आपका, बाजार का कोई काम नहीं करना, कोई कहना नहीं मानना, प्रॉपर्टी भी पूरी मैंने लेके रखनी, पिछले जन्म मुझे इतना तंग किया। वो कुछ चीजें भूलने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं हमारे लिए। पिछला जन्म हो गया या इस जन्म की भी कुछ चीजें होती हैं, हमारा फेल होना। हम फेल होते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। किसी ने धोखा दे दिया, आगे नहीं बढ़ पाएंगे रिलेशनशिप में, अपने कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, किसी के साथ ग्रस्त जीवन नहीं बसा पाएंगे, धोखे में रह जाएंगे। ठीक है। कोई चला गया, उसकी मृत्यु का शोक ही करते रहेंगे कि ये चला गया मैं रह गया, ये चला गया मैं रह गया, इसी तरह से होता रहेगा। तो हमें भूलना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है कुछ चीजों को। जीव जिस शाश्वत सुख की कामना करता है वो खाली भगवत धाम में है, किंतु श्रमणशील जीव प्रकृति के तीनों गुणों के वश में आकर भगवान के धाम के विषय में कुछ भी नहीं जानता। अब जब हम भौतिक संसार में आते हैं तो हमें वही हो जाता है कि, और पैदा होने के साथ ही बेसिकली ये हो जाता है। जैसे जब बच्चा पैदा होने वाला होता है ना, तो एक वो सोचो, उसको इमेजिन करो उसकी स्थिति हालत बच्चे की। आप एक प्लास्टिक के थैले में हो, थैला ही बोलेंगे चलो, हाँ प्लास्टिक के थैला में हो, लिप लिपी चिपचिपी सी चीज है, एक प्लास्टिक सा थैला। उसके अंदर ही आपने सुसु करना है, उसके अंदर ही मलमूत्र विसर्जन जो भी करना है, उल्टियां भी आपकी उसी के अंदर हो रही हैं। उसी के साथ आपकी नाड़ी जुड़ी हुई है मम्मी के साथ, आपकी मम्मा जो खा रही है वो आपको पहुंच रहा है। आपकी मम्मा कहीं पर बैठी है और किसी इंसान ने सिगरेट पी लिया, आपको अंदर सफोकेशन महसूस होएगी, घुटन लगेगी। किसी ने आपकी मम्मा अगर मसाले मसूले खाने वाली है, मिर्चे मम्मा को खाने का मन किया, मिर्चें खाई, तो बच्चा पेट के अंदर मिर्चों को अनुभव करेगा, हाय मुझे ना मिर्च लग रही है, मिर्चें लग रही है, मेरी स्किन के ऊपर मिर्चें लग रही है, मेरी आंख में मिर्च चली गई, वो मम्मा ये आपने क्या किया, मेरे मेरे गले में मिर्च लग रही है। बच्चे को अंदर सारी यातनाएं, सारी तकलीफ होना शुरू हो जाती है। फिर वो बच्चा एक टाइम पे बोलता है कि नहीं भगवान जी प्लीज आप मेरे को बाहर निकालो, मैं आपका नाम लूंगा, मुझे पता लग गया, मैं ना नहीं पढ़ना चाहता इस संसार में, बड़ा गलत हो गया। अब आप मुझे एक बारी प्लीज, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मुझे एक बारी बाहर निकाल दो ना आप, मैं आप ही का नाम लूंगा, आप भगवान जी प्लीज पक्का प्रॉमिस, भगवान जी प्लीज, भगवान जी प्लीज। भगवान जी भी कहते हैं चलो कोई बात नहीं, लेट्स सी, देखते हैं कितना तुम्हारा वादा, कितने वादे के ऊपर आप खरा उतरते हो। तो फिर क्या होता है, फिर जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं कि कुछ कि सर के ऊपर एक गदा जैसी पड़ती है, उल्टा होके जब बच्चा बाहर निकलता है, तो बाहर आता है, वो रो रहा होता है पहले तो। वो एकदम शॉक्ड होता है, शॉक्ड होता है बच्चा पहले ना, मतलब वो एकदम से अंदर, मतलब अंधेरे में से एकदम से उजाले में आता है, आंखें भी पहले खोल नहीं पाता। हमें ही देखो, जैसे हम कई बार अंधेरे में होते हैं, अचानक से धूप का लिशकार है या लाइट पड़ती है, जैसे हम सोए होते हैं अचानक, और हमने लाइट का स्विच बंद नहीं किया, अचानक लाइट आई तो हमारी आंखों पे एकदम लाइट लगने लगती है, हम एकदम से आंखें पहले बंद कर लेते हैं अपना। तो ऐसे ही बच्चे के साथ होता है, बच्चा रोने लग जाता है, नहीं रोता तो उसको उसके पीछे मार कर उसको रुलाते हैं बच्चे, छोटे बेबीज को, कि ये ठीक है कि नहीं, वो रोता है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा रो रहा होता है, रो रहा होता है, लेकिन जो उसके जो घर वाली फैमिली, जो अस्पताल के ये जहां पे वो बच्चा पैदा करते हैं, मान लो क्लिनिक का जो कमरा है, रूम है, लेबर रूम बोलते हैं ना उसको, हाँ लेबर रूम के बाहर उसकी फैमिली खड़ी है,
उधर जैसे ही बच्चा गोदी में, पापा पापा, मम्मा मम्मा, ये देख दादी, तू रोई रोई कर रहा है, ये देख नानी, नानू भी आए हैं। मामू बोलता, मामू मामू मामू, मामू अपना पुतल देखने आया, मामा का बच्चा कैसे है, ओए ओए मम्मा मम्मा, पापा पापा। बच्चा सोचता है इतने सारे लोग मुझे देख देख के मुस्कुरा रहे हैं, मुझे प्यार कर रहे हैं, कोई मुझे गोदी में उठा रहा है, कोई मुझे किस कर रहा है, कोई मुझे खिला रहा है, कोई मेरी छनकना लेकर आ गया खिलाने के लिए, कोई मेरे को शहद चटा रहा है, वाह ये तो बड़ी अच्छी दुनिया है। बच्चा सब कुछ भूल जाता है। वहीं से हमारी भूलने की शुरुआत बेसिकली हो जाती है। तो फिर भगवान के धाम के बारे के विषय में हम कुछ भी नहीं जानते। वहीं से हमको लग जाता है ये वो, और वहीं से हम उसी दुनिया में रह जाते हैं, ये मेरी मम्मा, ये मेरे पापा, ये मेरे अंकल, ये मेरी आंटी, ये मेरी नानी, ये मेरे मामू, ये मुझे पैसे देंगे, ये मुझे खरबूजे खिलाएंगे, ये मुझे जलेबी लेके देंगे। इसी चीजों में हम रह जाते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे रिश्ते आगे बढ़ते हैं, हमारी मोह ममता उनमें पड़ती रहती है, पड़ती रहती है। भगवान के धाम जाने के बारे में हमको कोई ख्याल नहीं रहता, हम सब कुछ भूल जाते हैं। भूल जाता है हमको कि हम यहाँ पर क्यों आए। और कोख के अंदर जब हम मम्मा की पेट के अंदर थे, तब हम कितने ज्यादा दुख में थे, दर्द में थे, तकलीफ में थे, और हम कितना ज्यादा मिन्नतें कर रहे थे, भगवान जी प्लीज बाहर निकाल दो। हम सब कुछ भूल जाते हैं। और यहाँ पर आकर वही चीजें हो जाती हैं, पैशन, रजोगुण, तमोगुण, ये सारे गुण हमारे ऊपर हावी होते हैं। फिर हम इनके गुणों में रहकर हम काम करने लग जाते हैं, फिर हम कर्मों के बंधन में बनते हैं, फिर सकाम कर्म, फिर पाप कर्म, यही चीजें हमारी चलती हैं। इस तरह से 84 लाख योनि हमारी चलती रहती, चलती रहती, चलती रहती है। निकल नहीं पाते हम बाहर उस उनमें से। अतः भगवान अपने धाम का संदेश प्रसारित करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। अब व्यक्ति भगवान के धाम के बारे में कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, वो ब्लैंक होता है। बच्चा भी जब पैदा होता है, कोरा होता है ना, कोरा कागज, ब्लैंक पेपर होता है, उसके ऊपर आप जो लिखो वो संभाल लेगा, लिखा रह जाएगा उसके ऊपर। कच्ची मिट्टी होता है बच्चा, जैसे आप उसको मोल्ड करोगे, जैसे कुम्हार जो शेप देगा, वो घड़ा बनाना है घड़ा बना लो, गढ़वी बना लो, कोली बनानी कटोरी बना लो, गिलास बनाना है, चम्मच बनाना है, जो बनाना है बना लो। गिल्ली कच्ची मिट्टी है बच्चे बच्चा, तो उसको नहीं पता होता कुछ भी। और फिर धीरे धीरे अगर उनके घर का माहौल ऐसा है, मम्मा ये मंदिर में जा रहे हैं अंकल, मैं क्या जाऊं, अभी तो छोटा बच्चा, तेरा क्या काम है मंदिर जाने का, दादू को जाने दे, दादू बूढ़े हैं, दादू को जाने दे, तू बैठ घर में, टीवी देख, कार्टून लगा, अपना पोगो लगा, देख वहां पे डोरेमान देख ले बैठकर। बच्चा कहेगा हाँ ठीक है, मैं डोरेमान देखता हूँ। फिर भूल गया। फिर थोड़ा सा बड़ा होगा, पढ़ाइयाँ खत्म हो गई हैं, पढ़ाइयाँ करो अपनी बैठ के, पहले पहले पढ़ाई में लगा देंगे, फिर कमाई में लगा देंगे, फिर शादी में लगा देंगे। फिर इस तरह से उनका वही चलता रहता है कि भक्ति करने का टाइम नहीं मिलता। और लोगों को बोलो भक्ति कर लो, अभी बड़ा टाइम है, अभी बड़ा टाइम है, अभी बड़ा टाइम है, अभी हमारी एज है भक्ति करने की, तो बुढ़ों का काम है भक्ति करना। ये तो बूढ़ों का काम है भक्ति करना, हमारा काम नहीं है। भक्ति वो करते हैं जो डेथ के नियर होते हैं, जो ओल्ड हो जाते हैं, वो भक्ति करते हैं। ये लोगों की थिंकिंग होती है कि जो ओल्ड है, तो ओल्ड तो इस दुनिया में हर कोई है। जैसे अगर आप छोटा बच्चा भी अगर कोई हो, तो हम बोलेंगे ही इज 8 days ओल्ड, 1 month ओल्ड, 1 year ओल्ड। ओल्ड तो बेबी भी है फिर ओल्ड, उसके पीछे भी ओल्ड लिखा है। वो अंकल 77 years ओल्ड, वो आंटी 49 years ओल्ड, ठीक है। कोई 14 years ओल्ड, कोई 15 years ओल्ड, हैप्पी बर्थडे टू यू, आज आप कितने, हाउ ओल्ड आर यू, मैं इतने से इतना ओल्ड हूँ, बताते हैं अपने बारे में। ओल्ड शब्द जो है, अगर वो नियर टू डेथ है, तो सारे के सारे ही ओल्ड हैं। और जो डेथ होती है बेसिकली, वो किसी की कभी भी हो सकती है, तभी करके तो ओल्ड वर्ड जो है हर एक की एज के साथ लगाया जाता है, इतने ईयर्स ओल्ड। और जैसे भगवान, जो लोग सोचते हैं कि हम बूढ़े होकर भक्ति करेंगे, बूढ़े होकर नहीं होती है, मुंह में आंत नहीं, पेट में दांत नहीं। ये काम जो होता है हमें अर्ली एज में शुरू कर देना चाहिए। और भगवान जी को भी ताजे फूल चढ़ाते हैं, बे बासे फूल कौन चढ़ाता है। आप जब फूलों का हार खरीदने जाओगे मार्केट में, या फूल खरीदने जाओगे, तो वहां पर बोलेंगे, ये लो जी, आप बोलोगे अंकल ताजे ताजे फूल देना, मैंने भगवान जी को चढ़ाने, हाँ ताजे ही हैं, ताजे ही हैं, ताजे फूल। तो आप ताजे फूल चुनते हो। पेड़ में भी अगर, प्लांट में भी अगर आप उतारते हो कोई फूल पौधे, जैसे गुलाब का उतारना, सोचते हो ये सूखा है, ये सड़ गया, ये नहीं चढ़ाएंगे भगवान जी को, अच्छा चढ़ाना है, अच्छा फूल चढ़ाना है। तो ताजा ताजा फूल जब चढ़ाते हो आप भगवान जी के चरणों में, तो अपने आप को भी ताजा ताजा ही चढ़ाना चाहिए ना भक्ति में। जब आपने भगवान जी के चरणों में अपने आप समर्पण करना है, अपने आप को भी अर्ली एज में चढ़ाओ, जवानी में चढ़ाओ, या जब जागो तब सवेरा, अगर अब पता लग गया है। जैसे हमारे ग्रुप में भाव्या प्रभु जी हैं, पिछले 4 सालों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, 4 के पता नहीं 5 साल हो गए हैं शायद प्रभु जी को। जब जुड़ा था बिल्कुल छोटा बच्चा था, तो तिलाता हुआ बोलता था ये, ऐसे ऐसे बातें करता था, तुतलाती तुतलाती। तो अभी अभी कौन सी क्लास में हो प्रभु जी? हरे कृष्णा भाव्य प्रभु जी। माता जी सब। हाँ 7th क्लास में हो अभी। तो जब जुड़े थे तब शायद सेकंड में थे, थर्ड में थे, थर्ड में थे ना आई थिंक।
कब जुड़े थे प्रभु जी? सेकंड थे, मैं थर्ड में थे। सेकंड में। हाँ, सेकंड क्लास में देखो जुड़ा था छोटा बच्चा। तो इसकी भक्ति देखो, ये अपना जो इसका रह गया, ये कैरी फॉरवर्ड भक्ति होती है, ये कर रहा है अपना। और इसको इतना सिंसियर डिवोटी है, इतना सिंसियर जो है ये बच्चा, ये मैंने किसी बड़े को नहीं देखा इतना सिंसियरिटी से चैंटिंग करता है। जितना होता है उतनी माला करता है। व्रत होते हैं उसके बारे में एक दिन पहले पूछता है। फिर जो ये चतुर्मास का संकल्प था, मैं क्या संकल्प लूं माता जी, मैं क्या संकल्प लूं, इसको इतना इतना ज्यादा भगवान जी के प्रति इसको रुचि है, इंटरेस्ट है। तो ऐसी रुचि हमें अपने बचपन से ही दिखानी चाहिए। और माँ बाप का भी फर्ज है कि अगर आपके घर में बच्चे हैं, आप उनको भक्त बनाइए। इनफैक्ट प्रभुपाद जी तो कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने बच्चों को भक्ति नहीं सिखा सकता, और जो पिता अपने बच्चों को भगवत धाम लेके जाने की काबिलियत नहीं रखता, उसको बच्चे पैदा करने ही नहीं चाहिए, उस कपल को करने ही नहीं चाहिए। ये पिता का काम है कि पिता की जिम्मेदारी उसको भगवत धाम लेकर जाए, मतलब कि कृष्ण भक्ति के बारे में बताए, भक्ति करवाए, भगवत धाम का रास्ता बताए। ये पिता का काम है। और अगर आपको लगता है आप एज अ फादर ये काम नहीं कर सकते, आप खुद अभक्त हो, तो आपको बच्चे पैदा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप भक्ति कर रहे हो, आप प्रचार करना कर रहे हो और आप बच्चे पैदा कर रहे हो भक्ति करने के लिए, भक्ति में लाने के लिए, दूसरों को भक्ति का प्रचार करने के लिए, तो चाहे आप 100 200 बच्चे पैदा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप नलायक औलाद ही पालने वाले हो, कुकर शुकर की तरह, तो फिर आप एक भी पैदा मत करो, क्योंकि ऑलरेडी जानवर बहुत सारे हैं। इस ये प्रभुपाद जी बताते हैं शादी और बच्चों के बारे में कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो अपने आप को जवानी में चढ़ाओ भगवान को, छोटी उम्र में चढ़ाओ। या अगर अब हम कहीं जो होंगे बीच में, भाई हम तो बड़ी लेट आए, हम तो बड़ी लेट आए, हम तो बड़ी लेट, इट्स ओके। देर आए दुरुस्त आए। जब जागो तब सवेरा, कोई बात नहीं, जहां से जुड़ के जहां से पता लग गया वहीं से कंटिन्यू करना शुरू कर दो, इट्स ओके। लेकिन अब जो स्टेज जो होती है, स्टार्टिंग वाली जो उम्र होती है ना, ताजा फूल, ये वाला एग्जाम्पल याद रखना, ताजा फूल भगवान को चढ़ाया जाता है, बासा बेया फूल मुरझाया हुआ नहीं चढ़ाया जाता भगवान को। जब मुंह में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं, वहां पे जाके मंदिर का घंटा पीटे तो क्या फायदा। तो यही है कि जो भगवान के धाम के विषय में लोग कुछ भी नहीं जानते, तो हमें अपने बच्चों को आज से ही संस्कार देना चाहिए कि भगवान है, भगवान जी का धाम है, ये भगवान का रूप है, ये भगवान जी का नाम है, इस तरह से माला करते हैं, सारा बताना चाहिए। तो भगवान जो होते हैं अपने धाम का संदेश प्रसारित करने के लिए खुद स्वयं अवतरित होते हैं, या ईश पुत्र के मात्र में, या अपना प्रमाणिक प्रतिनिधि बनकर आते हैं, गुरु रूप में भी भगवान आते हैं। ऐसे अवतार या ईश पुत्र भगवत धाम जाने का संदेश का प्रचार केवल मानव समाज में ही नहीं करते हैं, बल्कि उनका काम सभी समाजों में, देवताओं में तथा मनुष्यों के अतिरिक्त अन्यों में भी चलता रहता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत दिव्यता तथा दिव्य सेवा नामक द्वितीय अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय।